ओ मेरे खुदाया, इफ्ती मेनिया छा चुके हैं। क्या कुछ करवाओगे मेरे दोस्त से। बॉलिंग में 4-4 आउट किए हैं, उसके बाद एंड में आके क्रूशियल रन्स भी बना दिए। बाबर ने निहायत थर्ड क्लास इनिंग्स खेली है, इतनी घटिया इनिंग्स। इसको आउट करके जो है सबसे बड़ा ब्लंडर किया हैदराबाद की टीम ने। उनको रहने देते एक एंड के, वो संभाले रखते, तू मार मैं खड़ा हूं इधर। उस खड़े खड़े के चक्कर के अंदर जो है मैच खत्म हो जाना था। खैर एंड में बात आ गई इफ्तिखार भाई के ऊपर। इफ्तिखार भाई की भी मैं मैच जो एंडिंग सेरेमनी थी उसके अंदर उनका इंटरव्यू सुन रहा था। इनको नहीं, वो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो सका। उन्होंने कहा बस आज ही मुझे टीम के अंदर डाल दो। उन्होंने हर चीज़ के अंदर कहा है। लड़की ने कहा कि भाई आपकी बॉलिंग जो है वो किस तरह करानी है, इधर कराची के अंदर चूंकि फंसती है ये वो फलाना। देखो यहाँ पर जो है ना ये इंटरनेशनल लीग है, तो मुझे इसके अंदर इसमें मेच्योर बॉलिंग करानी पड़ती, नॉर्मल बॉलिंग नहीं होती। मतलब कहने का ही मतलब है कि मैंने बहुत मेच्योर बॉलिंग कराई है। उसके बाद पता नहीं और कोई क्वेश्चन पूछा तो उसने कहा नहीं मैं बिल्कुल प्रेशर में नहीं था। देखो जो मुझे पता है कि फिनिशर का जॉब ये होता है, और जो आखिरी ओवर होता है मुझे पता था कि मैं छक्के मार लेता हूँ, तो मैं जो अगर इधर छक्के मार सकता हूँ तो मैं पाकिस्तान की टीम में भी आके छक्के मार सकता हूँ। उसको अभी सी पड़ गया, उसने अपना मैसेज दे दिया कि मुझे टीम में ले लो। आपस की बात है, मैं बिल्कुल उसके हक में हूं कि इसको टीम में होना चाहिए। आपके मिडिल ऑर्डर में कोई है नहीं, आपके लोअर मिडिल तो बिल्कुल ही वैसी खाली है। बिल्कुल से मैं बताता हूँ, ऊपर से धोती है जो कि बंदी हुई है, नीचे से सब कुछ खाली है, हवा आ रही है जा रही है, कोई आपके पास एक भी प्लेयर नहीं है। इनका करियर बेचारों का इसलिए खत्म होता है, इसका और खुशदिल शाह का और आसिफ अली का। इस पर पूरी मैं एक वीडियो बना चुका हूं अलहदा से कि इनका करियर खत्म हुआ है मेरे दोस्त बॉबी और मेरे दोस्त रिजी की वजह से, जो ऊपर से आके इसी तरह की पेचेस से भरी हुई थर्ड क्लास इनिंग्स खेल के जाते थे और एंड में इनको कह देते कि यार ये जो अगले 5 ओवर है ना, इनके अंदर जल्दी से 80 रन बना देना और टीम को बचा देना। ये बेचारे जो है उसी चक्कर के ऊपर वो कंफ्यूज होकर मारने की भी कोशिश करते थे तो लगती भी नहीं थी, और अगर कभी लग लुग गई तो वो लोग जो है 35 रन की वैसे भी क्या इनिंग्स होती है पाकिस्तान के अंदर, तो उसको कुछ समझते ही नहीं है। तो इन तीनों का करियर इनकी थर्ड क्लास टॉप ऑर्डर की बैटिंग की वजह से खत्म हुआ है। ये आप चाहे माने ना माने, कोई नाराज होता रहे, लेकिन सच्चाई यही है। आज के इस मैच के अंदर जितनी घटिया और थर्ड क्लास इनिंग्स बाबर ने खेली है, 145 का स्कोर है, चलो ठीक है, बाद में बैटिंग थोड़ी कंडीशन जो है वो मुश्किल हो रही थी। तुझे नहीं पता भाई, 450 साल से तू इस मुल्क के अंदर क्रिकेट खेल रहा है, एक ही काम तूने किया है जिंदगी में, इसके अंदर भी तुम्हें ये नहीं पता, तुम कप्तान भी हो, न्यू बॉल तुम्हारे पास है, पावर प्ले के अंदर इन्होंने जितनी थर्ड क्लास स्ट्राइक रेट के साथ जो अपनी बैटिंग की थी, इनसाइड एजेस के चौके खा खा के इन्होंने उसके अंदर भी कोई 100 की स्ट्राइक रेट बल्कि 90 की स्ट्राइक रेट के ऊपर ही चल रहा था। एंड में माहौल ये बन गया था कि दूसरे एंड के ऊपर अंडर 19 का बच्चा आ गया था, हर कोई आके मारने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं मार रहा था, ये मैं खड़ा हूं तू मार। वो बच्चा भी जाया तो उसको भी आके कहा मैं खड़ा हूं तू मार। बच्चे ने भी कहा यार बल्ला उठा के मेरे सर में मार दे भाई। फिर वहां पे उन्होंने मेरे ख्याल में को घुमाया था, फुल घुमाया था, वो मुझे अब याद नहीं, हुनैन की बॉलिंग थी, किसी साइम की बॉलिंग थी, आखिरी बॉल के ऊपर फुल घुमाया था, आंतड़ियां बाहर निकली हैं, मुंह से जो खून की उल्टी निकलने लगी थी, इतना जोर लगाया था वो नहीं हुआ था। उसके बाद फिर आउट भी हुए थे। अच्छा फिर अंपायर वगैरह से भी सुट पंजा यारी दोस्ती रखी हुई होती, गिफ्ट भिजवा दो, फलाना भिजवा दो, मोबाइल फोन गिफ्ट कर दो इन्हें, फलाना फलूना। इतना जबरदस्त सीधा सीधा प्लम्ब आउट था, अंपायर ने आउट नहीं दिया था। पूरा का पूरा विकेट के सामने जो है मिडिल मिडिल स्टंप के भी मिडिल में लग रही थी बॉल। बाद में जब रिव्यू लिया तो उसके बाद वो निकला था, तो वो खैर उनको रिव्यू लेना पड़ा, वरना इनको वो आउट भी नहीं दे रहे थे। गलत रिव्यू लिया, बहुत ही गलत रिव्यू लिया हैदराबाद वालों ने, क्योंकि अगर ये खड़े रहते और तो इन्होंने मैच जो है एंड तक चला गया था। आखिर में यही हो गया था कि एक ओवर के अंदर 10 रन चाहिए थे, और वहां पे आके अगर इफ्तिखार छक्का ना मारता तो मैं लिख के देता हूं कभी भी 10 रन नहीं होने वाले थे उस ओवर के अंदर। फंसी हुई घटिया इनिंग्स, पावर प्ले के अंदर आपने आना है, उसके बाद भी आपने ऐसी फंसी हुई इनिंग्स खेली। अच्छा फिर इनकी चालाकियां चेक करो, पूरी दुनिया को इनको पता है कि भाई ये मेरे खिलाफ पब्लिकली आके बोलता रहा है, ये जो दूसरा लड़का है हारिस है, लेकिन उसको अपने साथ इसलिए रखा हुआ है इस वक्त ओपन के ऊपर कि तुझे मैंने पूरा लाइसेंस दिया हुआ है, तू 6 बॉलों के ऊपर 6 छक्के मार। क्योंकि इनको ऐसा बंदा चाहिए जो हर बॉल के ऊपर, उसको कुछ आता ही नहीं बेचारे को और कुछ करना, हर बॉल के ऊपर जाके छक्के मार, ताकि मैं आराम से जो है ना, मैं अपनी 25 बॉलों के ऊपर 27 रन बना के खड़ा रहूं। सारा का सारा मैच अगर मतलब हार ही गए थे यार। जहां पर आपने मैच खत्म करना था वो पावर प्ले ही था, उधर आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद 10वें 11वें ओवर तक जाके जो माहौल बचा हुआ था यार, इतनी घटिया और थर्ड क्लास इनिंग्स मैंने के लिए। और ये फिर मेरे ख्याल में कारपेट के अंदर चली जाएगी, क्योंकि जीत गई टीम, जीत गई भी, एंड में जो है भंगड़े डालो कि बड़ी जीत गई है। खैर सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो इफ्तिखार साहब की है, बहुत ही बेहतरीन, एक ओवर के अंदर 4 आउट किए। मेरी वीडियो निकालो भी, वीडियो निकालो। पीएसएल के ऑक्शन के अंदर भी मैंने कहा था कि इसको एक दफा आने दो। पिछली वीडियो के अंदर यही मैं बात कर रहा था कि पेशावर ज़ल्मी में इफ्तिखार को नहीं रखा है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इसको आना चाहिए। अब वो आया है, आप लोगों ने देख लिया कि कैसी परफॉर्मेंस दी है। बॉलिंग में तो फिर भी उसके अंदर कुछ ज्यादा उससे उम्मीदें नहीं थी कि जिसने क्या करना क्या नहीं करना। बैटिंग के अंदर ये बहुत ही सॉलिड है, स्पेशली नीचे से आके। और पेशावर ज़ल्मी की अगर आप अभी देख लें स्कॉर, तो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड है। तकरीबन 8-9 नंबर तक तो अभी वो आमिर जमाल भी खड़ा हुआ था इसके साथ ही, यहाँ तक तो बैटिंग उनकी आ रही है।
समद भाई भी काफी माशाल्लाह ओवररेटेड हैं। आप भी कुछ कर ही लें भाई, जब आपके ऊपर को होती 20-21 रन रहते हैं और वो आके जो है कुछ भी नहीं करके गए, विकेट दे के चले गए, बात एंड तक फिर भी पहुंच ही गई थी। खैर इफ्तिखार ने ना सिर्फ आउट किए हैं बल्कि बड़ी क्रूशल रन भी बना दिए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारे इफ्तिखार भाई को। अब टीम के अंदर कम बैक इनके दिमाग में तो हो ही चुका है, बस ठीक है चलो, जिस जिस वजह से भी हुआ है कम से कम ये इसी कॉन्फिडेंस में आके इधर कर लें जो भी इन्होंने करना है। और मैं अभी भी कहूंगा ये इस वक्त जो हमारी टीम है उसके अंदर बिल्कुल इसकी जगह बनती है, लेकिन हमारी आवाम तो सिर्फ शक्ल के ऊपर चलती है ना। हमारी आवाम को शक्ल के लोग अच्छे लग रहे हो तो बस वही ठीक अच्छे होते हैं। ब्यूटी पार्लर को देख लो, दुनिया का सबसे बड़ा हमारा सुपरस्टार है नसीम, धेले की उसकी परफॉर्मेंस है नहीं, पिछले 3 साल से जीरो परफॉर्मेंस है। अफगानिस्तान को छक्का मार दिया था वो लास्ट, वो याद है, या फलानी जगह पे जो है रो पड़ा था, ये याद है हमें, बस वो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। लेकिन बस आप शक्ल वकल देखना, बाकी क्या देखना, शक्ल तो फिर अच्छी नहीं ना, शक्ल में तो फिर बेचारे मार खा जाते हैं ना मेरे इफ्तिखार भाई, तो इनकी टीम में जगह नहीं बनती। इसलिए कप्तानी के बारे में लोग बात करते हैं जी, वो कहेंगे जी एंड में बड़ा फंसा दिया था, नहायत थर्ड क्लास कप्तानी एक दफा फिर से। मोहम्मद अली शुरू में बॉलिंग करा रहा है, 2 दफा इतना गंदा बीट किया है उसने बाबर आजम को, दुनिया के नंबर 1 बैटर को। इसका मतलब है कि चलो कुछ हो ना हो कम से कम किसी पेसर को ही लगा दो, नहीं लगाया उन्होंने स्पिनर्स को दे दिया। मोहम्मद अली को भी दूसरा ओवर नहीं दिया, ठीक है 10 रन पड़ गए थे, लेकिन भाई एक जो है वो चौका पड़ गया था, बाकी तो 6 रन ही थे और एक सिंगल विकेट पड़ा हुआ था। ठीक जा रहे हैं, पावर प्ले इसी तरह हो रहा है, आगे हारे से उसने सिर्फ मारनी छक्के चौके ही है तो वो लग गया, लेकिन जितने खूबसूरत से 2 बीट किए थे वहां पर उनको हटाना जो है वो निहायत गंदी कप्तानी थी। वो टेस्ट के कप्तान है मेरे ख्याल में, वही 20 ओवर, उनको क्या पता था, उनको शायद पता था कि बाबर आजम खड़े में तो मैच जो है 20th ओवर तक ही जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको आउट नहीं करना, शायद इसीलिए उन्होंने उस वक्त वो नहीं किया था। मे बी जीनियस कप्तानी भाई। खैर भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो, तकरीबन 2 साल के बाद पेशावर का जो है वो मैच आ गया है और पेशावर देखो कैसे जबरदस्त किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी है, किसी को पता भी नहीं लग रहा कि 2 साल से गायब थे। यही होता है ना चैंपियन टीम, चैंपियन कप्तान, ये बाबर आजम का सारा कमाल है कि वापस आए, उसने पूरी टीम को जो है वो ग्लू की तरह जो है गोंद की तरह जोड़ के रखा हुआ था और आप देखेंगे कैसे परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। वाह भाई वाह। सुफियान मुकीम ने एक बार फिर से बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करी, गालिबन 4 विकेटें ली, 3 विकेटें ली थी एक ओवर के अंदर, उससे 2-3 जो आउट किए थे एंड में आके, बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलने दिए। लेकिन सुफियान मुकीम तू इस वक्त उल्टा भी नाचना शुरू हो जाए ना पिच के ऊपर, तू नहीं आ सकता क्योंकि शादाब को तू रिप्लेस नहीं कर सकता मेरे दोस्त। खैर भाई मैच से पहले बड़े जो है वो कबूतर शबूतर छोड़े गए हैं, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है, दुनिया जो है वो मतलब इंडिया वाले भाई फिल्मों के अंदर तो पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे हैं, क्रिकेट में भी वो हरा देते हैं, फिल्मों में भी वो हरा देते हैं, तो फिर दुनिया के फैसले पाकिस्तान में किस तरह हो रहे हैं, ये सारी की सारी टेंशन होगी। खैर कबूतर शबूतर छोड़े गए हैं, एक पूरी सिविलाइजेशन को बचा लिया पाकिस्तानियों ने। बेहतरीन स्केड्यूल है भाई, जबरदस्त किस्म का स्केड्यूल है, इसी तरह चलना चाहिए। अभी पहले जो है वो 3 दिन के अंदर तकरीबन 13 मैचेस मुल्तान सुल्तान के हुए हैं, अभी आज पेशावर का आया है, तकरीबन 3,500 साल के बाद पेशावर का एक मैच आया है और कल फिर दोबारा से पेशावर का मैच है, तो बेहतरीन तालियां होनी चाहिए, खड़े होकर तालियां होनी चाहिए भाई हमारी पीएसएल की मैनेजमेंट के लिए। 4 दफा पहले बता चुका हूं, 5 दफा भी सुन लो, चैट जीपीटी को कह दो भाई वो बेहतर स्केड्यूल बना के दे देगा तुम्हें। खैर भी दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर यानी कि पीएसएल के सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर 12 करोड़ में कितने में बिके थे साइम साहब, वो एक दफा फिर से फेल होके गए, एक दफा फिर बॉलिंग के अंदर में हमें 1-2 आउट वो करके गए हैं और वो उसी के ऊपर खुश हैं बहुत, उनकी जो है वो अचीवमेंट हो चुकी थी कि मैंने बड़ी क्रूशल विकेटें ले ली हैं। एक दफा फिर से एक नहायत ही थर्ड क्लास इनिंग्स खेल के गए हैं और कितने मैच से फेल होना है भाई। ये पिछले पीएसएल की वीडियोस से मैं लगा हुआ हूं कि भाई ये बंदा फॉर्म में नहीं है, इसको डोमेस्टिक में डाल लो, वहां पर जाके कुछ कुछ कर लेगा। आई डोंट नो वहां पर भी अब ये क्या करेगा, क्योंकि रेड बॉल पे कौन सा बड़ा आसान होता है, लेकिन कम से कम आपको जो है टाइम तो मिल जाता है ना, 4-4 दिन 5-5 दिन के जो मैचेस होते हैं उसके अंदर आपके पास कम से कम टाइम होता है, आपको बॉल जो है मिडल करने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन बॉलिंग के ऊपर खुश है, उनके पास बॉलर उन्होंने फुल टाइम बना दी है, नहायत थर्ड क्लास फॉर्म, लेकिन सबसे महंगे बिके हैं क्योंकि इस मुल्क के अंदर सिर्फ आपका बस फेमस होना जरूरी है। जैसे कि हमने पहले ही बात की, ब्यूटी पार्लर जो है नसीम भाई वो सिर्फ फेमस ही है, जितने एड्स के अंदर आप आ रहे हैं आप उतने बड़े क्रिकेटर भी हैं, आपको उसी बेस के ऊपर ज्यादा पैसे मिलेंगे, आप उसी तरह महंगे भी बिकेंगे। कोई तुक नहीं समझ आ रही कि कितने पैसे क्यों लगाए गए हैं, एक और मैच में दोबारा से फेल हो चुके हैं। बुरा तो लग रहा है बेचारे किंग्समैन के लिए, उन्होंने जोर तो लगाया था, एंड में पहुंच तो गए थे, अब इतना इतना क्लोज मैच, एक बॉल के ऊपर 2 रन 1 रन चाहिए, इस तरह का मैच था जो कि वो जीत चुके हैं। सुपर ओवर में चला तो खैर थोड़ा सा मजा आ रहा था, लेकिन पहली बात यही है कि नहायत ही थर्ड क्लास और घटिया बैटिंग की है। ठीक है पिच जैसी भी थी जैसी नहीं भी थी, लेकिन इस तरह के यार 30 के ऊपर इनके 4 आउट थे, उसके बाद फिर एंड के ऊपर आके फिर एक ओवर के अंदर 9 रन के ऊपर मेरे हमें को 3-4 फिर आउट हुए हैं एंड के ऊपर आके। आपने अगर इस तरह 7-7 विकेटें जो है वो इतने छोटे छोटे कोलैप्स इस तरह करने हैं, मतलब T20 आई के अंदर अगर आपके कोलैप्स हो रहे हैं तो फिर आप डिजर्व तो नहीं करते जीतना। ये तो बाबर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मैच बना दिया था इनके लिए, अदरवाइज ये बिल्कुल सिंगल हैंडेडली, मतलब जैसी मर्जी कंडीशंस हो, लेकिन कम से कम ऐसा नहीं था कि आखिरी बॉल तक ये मैच खत्म हो जाना चाहिए था पहले।
18 ओवर में मतलब आप आराम से डिसेंट तरीके से भी चेस कर रहे होते, तो 17-18 ओवर उन्होंने भाई 18 ओवर्स के अंदर ये स्कोर किया है। पेशावर जल्मी जो है 20 ओवर्स के अंदर जाके कर रहा है, तो ये खैर इतना चेस बनना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस निहायत ही घटिया एक दफा फिर से हैदराबाद किंग्स में इनकी। बट भाई यहीं पे तारीफ करना चाहूंगा मैं, ये जो हमारा दोस्त शेडी है उसके बारे में जो मर्जी कह लो, कम से कम पीएसएल के अंदर तो वो नर्वस नहीं हो रहा होता ना। पीएसएल के अंदर तो वो छाया होता ना कि ये पाकिस्तानी 2 टके के लोग, मैं ये मुझ पर चढ़ने के आएंगे, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। वो जितने एग्रेशन के साथ आता है आके आउट कर रहा था। साइम भाई से तो पीएसएल के अंदर ही परफॉर्म नहीं हो रहा, और तकरीबन 2 साल हो चुके हैं कि वो नहीं कर रहा। जितने पैसे ले लिए भाई तूने उसके मुताबिक ही यार को थोड़े उतनी बॉलिंग खेल लिया कर यार। 14 रन मार के गए हैं पावर प्ले के अंदर 15 बॉलों के ऊपर, मतलब पावर प्ले की 15 बॉलें लेके 14 रन करके गए हैं। ये बाबर का हम कहते थे जी, बाबर बाबर बाबर, इनके बारे में सवाल करो भाई, ये भी पावर प्ले की 15 बॉलें खेल के गए। नो लुक ये नो लुक वो, अब वो नजर ही नहीं आते हैं, वो पिच के ऊपर ही नो लुक हुए हैं। उधर 15 साल के बच्चे हैं सूर्यवंशी, वो कल जो है मेरे ख्याल में 300 की स्ट्राइक रेट के ऊपर मार के गए। दूसरी तरफ वो तो 15 साल के बच्चे की वजह से इतना हो रहा है, वो जसवाल भी कोई 20-21 साल का ही है, वो भी कोई 300 की स्ट्राइक रेट के ऊपर मार के गया। बुमरे को निकल निकल के वो छक्के मार रहे हैं। हमारे ये हमारे इनके खत्म ही नहीं हो रहा भाई। इनको पता नहीं हमने कितना एक लंबी रन देनी है और कितने साल इनके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। तकरीबन 4-1 हज़ार और मैचेस खेल लें तो उसके बाद फिर हम फिर बात करेंगे, अभी ठीक है इसको चलने दो। इनकी सबसे बड़ा जो इनको सपोर्ट थी ना साइम भाई को, वो बाबर की और रजवान के हेटर्स की थी। उनकी वजह से इनकी गुड्डी चढ़ी है। देखो कैसे कैसे निजाम अल्लाह ने खोले में कि लोग उनको गालियां देने के लिए इनको चढ़ा रहे थे कि ये देखो ये कितने अच्छे बैटर्स हैं। पीएसएल का सबसे महंगा प्लेयर है, यानी यंगस्टर वहां पर नहीं है। जब पैसे लेने हैं तब सबसे सबसे महंगे आपको वहां पर बिक रहे हैं। वहां पर भी ले लो भाई, जिस तरह इंटर्न्स की होती है कि उनको बेचारों को तनख्वाह भी नहीं मिलती, उस तरह के पैसों के अंदर तू बिक जा, कोई भी आपसे कंप्लेन नहीं करेगा। वहां पर पैसे पूरे हैं, मतलब आप एक मेजर बड़े प्लेयर हैं और परफॉर्मेंस देख लें। बिल्कुल सही बात की थी हफीज भाई ने, बिल्कुल स्पॉट ऑन बात की थी कि इश्तिहारी सुपरस्टार्स हैं, जिसके जितने ज्यादा इश्तिहार आ रहे हैं टीवी के ऊपर वो उतना ही बड़ा सुपरस्टार है। उसी की बेस के ऊपर ये बिकेंगे, उसी की बेस के ऊपर इनकी बोलियां भी लगी हुई हैं। नसीम ब्यूटी भाई भी जो हैं वो भी 8-9 करोड़ के अंदर बिके थे पिंडीज के अंदर, अभी तो वैसे भी चले गए। उनकी भी जो परफॉर्मेंस चल रही थी बड़ी कोई कमाल की चल रही थी, बड़े सही टाइम के ऊपर वो निकल के चले गए, नहीं तो उन्होंने भी सही एक्सपोज होना था। उनकी परफॉर्मेंस देख ली हमने, और अब ये भाई भी जो है इनको तो तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए इसी तरह चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जी 2 सेंचुरीज मार दी थी, दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट कर ली थी वो सेंचुरीज। पता नहीं कौन सी साउथ अफ्रीकन साइड थी, उनके वो सारे बॉलर खेल भी रहे थे कि नहीं खेल रहे थे, कंडीशंस क्या थी, उनको जुलाब लगे हुए थे, घर में कोई नाराजगियां चल रही थी, कोई और घरेलू मसाइल, किसी किस्म के पेचीदा मराइज हो सकते हैं उन बॉलर्स को कुछ हुए हुए हों, उन चक्कर के ऊपर आके इन्होंने कोई 2 सेंचुरियां मार ली थी, एक 90 रन बना लिए थे। आज तक हमारी गले के अंदर वो हड्डी एक फंसी हुई है कि जनरेशन टैलेंट आया था हमारे। खैर भी बॉबी भाई का चेक करो, इनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि इनकी ऑपोजिशन जो ना वो आके इनको माइटी 145 के और 150 152 वही टारगेट दे के जाते हैं जिनके ऊपर इनकी बैटिंग और उसके अंदर भी इन्होंने मैच फंसाया हुआ होता है। किस्मत चेक करो भाई, आते ना यहाँ पे 210 212 रन बनाने होते तो फिर पता चलता कि आप ओपन करने के लिए आए हैं। आपने क्या किया, पावर प्ले का किस तरह इंतजाम किया है, किस तरह यूटिलाइज किया आपने पावर प्ले को, जिसके अंदर रन बन रहे थे जब बॉल भी न्यू थी। तो साइम साहब की गुड्डी इसलिए चढ़ती रही कि जी लोग जो है इनको बाबर को रिजवान को गाली देते रहे हैं, उन्होंने भी यही वाली इनिंग शुरू कर दी, पावर प्ले की 15 बॉलें पीनी इन्होंने। अभी भी बाबर भाई ने इसी तरह किया है, मेरा ख्याल में कोई 27 बॉलों के ऊपर 29 रन थे उनके, बेहतरीन 27 बॉलों के अंदर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जो ओपन करने आया होगा उसने पूरे का पूरा पावर प्ले जो है वो चूसा है। खैर भाई ब्यूटी पार्लर नसीम भाई से मुझे याद आया कि उनके भाई ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, हुनैन ने बहुत अच्छी, एंड में बेचारा जो है थोड़ा सा अनलकी रह गया। ठीक है यार, मतलब बॉल आपने छक्का भी खाया है तो ठीक है, वहां पर होता है, पर खैर इतना ज्यादा दिल पे लेने की कोई बात नहीं। अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, ठीक है, कम से कम ब्लॉक हॉल में फेंक रहे थे, मतलब उधर कर रहे थे जो कि हमारे कोई भी सीनियर बॉलर इस वक्त नहीं करा सकते। लेकिन इसी भी कहाँ जगह बननी है भाई, रूफी को कौन निकालेगा, शाहीन को कौन निकालेगा, हो ही नहीं सकता भाई, तेरी भी कोई जगह नहीं बनने वाली। जब तक भाई जो है आपकी टीम के अंदर नहीं होंगे आपकी कोई जगह नहीं, और भाई की भी जगह नहीं है टीम के अंदर, तो आप इधर ही जितना मर्जी जोर लगा रहे, ठीक है सीखते रहो भाई। लेकिन मुझे कुछ नहीं लग रहा, हाँ किसी को इंजरी विंजरी हो जाए, कोई काला जादू उनके ऊपर करा दिया जाए तभी वो जा सकते हैं, नहीं तो कहीं पे भी नहीं जा रहा, ना शाहीन जा रहा है ना रूफी जा रहा है। अब तो वैसे भी हसन अली भाई भी जो है उन्होंने भी आना है, तो आपकी भी जब तक उम्र ढल जाएगी ना, आपको बाद में यही कहेंगे कि यार हम जरा यंग फास्ट बॉलर्स पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। वो तकरीबन 27 साल का हो चुका है, तो अब उसका कोई फ्यूचर तो है नहीं, अगले से अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेगा, तो इसलिए हमारा विजन जो है ना वो 15-15 साल आगे का विजन होता है, इसलिए हमें बिल्कुल यंग ताजा ताजा 15-15 साल के लड़के चाहिए। खैर भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि पेशावर की टीम आ चुकी है, वो भी वापस नजर आ गई, ईद का चांद हो गया था। लोगों ने तो खबरें फैला दी थी कि भाई इस दफा है ही नहीं पेशावर की टीम, जो लोग शर्तें लगा के बैठ गए, लोग नहीं यार वाकई थी, मैंने देखी है, हमने देखी है, पेशावर की टीम आई थी, हमें याद है, वो कोई गुलाबी टांगे जो तेरी देखी, वो इस किस्म की किट उन्होंने बनाई हुई थी। लोग आपस में लड़ पड़े कि बकवास कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, दीवाने हो गए हो। शुक्र है कि पेशावर की टीम आ गई है, जबरदस्त स्केजुअल, और अब जो है वो अभी मैच खत्म नहीं हुआ कि अगला मैच भी शुरू हो जाएगा। मेरा इफ्तिखार बेचारा जो है उसके खलियों में
मसल उसके सो रही होंगे और कल उसको दोबारा से जो है बॉलिंग करनी पड़ेगी और फिर परफॉर्म करना पड़ेगा। ये तो मासूम मर रहा था कोई इस तरह की परफॉर्मेंस हो जाए, इसने ये इसकी कहीं हो जाती ना ये परफॉर्मेंस के बाद, अगर इसके बीच में ये 2 हफ्ते का गैप आ रहा था जो कि अभी आया, इसने इन 2 हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया का बेड़ा गर्क कर देना था। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के साथ लेट के सोना था, सुबह उसकी तस्वीरें लगानी थी और अगले 6 दिन पता नहीं कहाँ जाके कौन कौन से इंटरव्यूज देने थे कि कैसे मैं पाकिस्तान की टीम के लिए जो है इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे सकता हूँ। अभी भी मुझे शक है कि ये कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा, ये जो इसके पास को आधा एक घंटा है ना, इसमें जरूर कोई ना कोई हरकत करेगा। दोस्तों ये था मैच, कम से कम जो भी हो एंड के अंदर मैच फंस गया था, जिसकी वजह से मजा तो आया। अच्छा है कि थोड़े इस किस्म के मैचेस होंगे, मोस्टली कराची के अंदर जो है वो थोड़े स्कोर वोर फंसेंगे। हैदराबाद वालों से तो स्कोर हुआ नहीं था, लेकिन अगर किसी टीम ने 170 175 तक भी कर लिए तो गेमें जो है वो इंटरेस्टिंग हो सकती है। अच्छी बात है, बॉलर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि बैटिंग में वैसे भी जब बात आती है तो हमारे वाले तो वैसे भी बस एक टीम ने अगर बना दी 250 तो दूसरी टीम जो है बस फिर वो ना ही समझू वाली बात हो जाती है। तो खैर आई होप कि मजे के मैचेस होंगे। आप लोगों का क्या ख्याल है सबके बारे में नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।